हाँ, आज हम भगवान बुद्ध ने बताए हुए ये धर्म देशना सुनेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें इस धर्म के रास्ते चलने के लिए बहुत ही उपकारी है। ये धर्म देशना भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में यानी कि जेतवन विहार में रहते हुए ये धर्म देशना दी है। वैसे भगवान महाकारुणिक होते हैं। केवल तथागत सम्यक संबुद्ध ही ऐसे होते हैं जो एक ध्यान होता है, उसको कहते हैं महाकरुणा समापत्ति। इसका अर्थ होता है भगवान सुबह के समय में यानी कि रात्रि के अंतिम प्रहर में, जैसे कि 2 से सुबह रात 2 से सुबह 6 बजे तक 5-6 बजे तक के समय में भगवान इस सभी सृष्टि के सभी जीवों को अपने बुद्ध चक्षु से देखते हैं कि कौन व्यक्ति है जिस पर कुछ अनुकंपा की जाए, कि भगवान मतलब या तो भगवान तक कोई व्यक्ति आता है या भगवान उन तक जा सकते हैं। ऐसा कौन व्यक्ति है जिस पर अनुकंपा की जा सके, जिसका भला किया जा सके। भगवान अगर किसी के पास जाते हैं तो उस व्यक्ति का साधारण पुण्य नहीं होता है ना, कुछ विशेष पुण्य होता है। और कोई व्यक्ति भगवान की तरफ जाता है तो उस व्यक्ति का भी एक विशेष पुण्य होता है। तो भगवान बुद्ध सुबह सुबह ही देख लेते हैं कि मुझे आज किस पर अनुकंपा करनी चाहिए। ठीक है, अभी भगवान बुद्ध का विषय अचिंतनीय है। भगवान कभी कभी यहाँ मनुष्य लोग के बीच में रहते हुए भी दूसरे लोक में भी रह सकते हैं। एक आश्चर्यजनक है। जैसे मैं एक घटना बताऊंगा, तो जैसे हमारे भगवान ने जो एक वर्षावास 33 देवलोक में भी किया था। भगवान बुद्ध 3 महीनों तक लोगों को, देवताओं को उपदेश कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उपदेश तो कर रहे हैं, वहाँ सभी देवताओं के सामने भगवान बैठे हुए हैं, लेकिन भगवान उसके बाद में इधर उपदेश भी कर रहे हैं, भगवान मनुष्य लोक में आकर जो अपना कार्य है वो कार्य भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कोई स्नान करना है या और भी कुछ कार्य करना है, सारिपुत्र भंते को जो उपदेश वहाँ दिया था वो उपदेश फिर से आकर वो बताना है, वो सारी चीज़ें कर रहे थे। ठीक है, तो एक विशेष कुछ बात थी, है ना। मतलब ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे थोड़ा सा छुट्टी हो गई और वहाँ से आ गए फिर दूसरा कुछ कार्य कर रहे हैं। तो भगवान की बुद्धि और भगवान का अनुभव अचिंतनीय है। और भगवान सभी देवता मनुष्यों पर अनुकंपा करने के लिए सुबह सुबह ही देख लेते हैं कि मैं किस पर अनुकंपा करूं। कभी कभी यहाँ तक होता है कि कोई छोटा सा जीव होता है, उस पर भी कभी अनुकंपा करने के लिए भगवान कभी आगे आते हैं। आपने कभी देखा होगा, कभी वो परलियक हाथी पर अनुकंपा करने के लिए भगवान 3 महीने उस जंगल में रहे थे, है ना। उस हाथी ने भगवान की सेवा की, है ना। यहाँ लोगों को 1 मिनट नहीं मिलता भगवान का समय पाने के लिए, तो भगवान ने उसको इतना बड़ा समय दिया 3 महीनों तक, है ना। तो ऐसा होता है, कुछ तो विशेष कारण होता है। तो इससे भी कहीं छोटा प्राणी होता है तो उस पर भी भगवान अनुकंपा करने के लिए समय समय पर आते ही है, मतलब आप प्रयास करते ही हैं, क्योंकि भगवान कारुणिक है। भगवान की करुणा के बारे में एक ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति किसी गटर में गिर गया समझो, तो गटर में गिर जाए कि हम क्या करते हैं, जो गंदगी होती है उसकी घृणा करते हैं। हम नहीं चाहते कि हमें भी कोई गंदगी लगे, लेकिन कोई चाहता है, उसका भला चाहने वाला अभी खुद को गंदगी भी लगाना नहीं चाहता है, लेकिन अगर उसको भला चाहता है तो ऐसा कौन सा पार्ट है जिससे कि जिसको गंदगी नहीं लगे, उसको पकड़ कर उसको बाहर निकाला जा सके, है ना। तो भगवान बुद्ध की बात कैसी है देखिए। भगवान कहते हैं किसी के अंदर एक बाल जितना भी अगर ऐसे कुछ बात ऐसी बची है कि जिसको पकड़ कर उसको बाहर निकाला जा सकता है, तब भी भगवान वो प्रयास करते हैं।
तो उस बाल को भी देखते हैं, नहीं तो सामान्य रूप से हमें दिखाई नहीं देता है। कभी कभी आदमी एक बहुत अच्छा आदमी होता है, कोई एक गलती होती है किसी की, उस आदमी को हमेशा के लिए हम ये कर देते हैं कि ये बुरा आदमी है ना। लेकिन भगवान बुद्ध ऐसे नहीं होते हैं। भगवान की करुणा महाकरुणा है। भगवान किसी को बचाने योग्य होता है तो उसको बचा लेते ही है, लेकिन कोई बचाने योग्य दिखता नहीं है, लेकिन बाल जितना भी कोई पार्ट होता है जो उससे पकड़कर उसके बाहर निकाला जा सके, तो उतनी बाल उससे भी पकड़कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी ही एक घटना है इस सूत्र में कि भगवान श्रावस्ती में रहते समय ये घटना हुई थी। बहुत सारे बच्चे लोग छोटे यानी कि 8, 10, 15 साल के बच्चे कुछ नगर के बाहर में जो श्रावस्ती जैतवन विहार और श्रावस्ती है उसके बीच में कोई प्लेग्राउंड हुआ होगा, है ना, जैसे आज भी होता है, खेलने का कोई जगह हो सकती थी। वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। उस समय में उस प्लेग्राउंड पर एक सांप निकला था। सांप, स्नेक, और चाहे थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। उस सांप मतलब धीरे धीरे जा रहा था, तो लड़कों ने देखा, इसलिए उस सांप को मारना चाह रहे थे। कह रहे कहीं किसी को अगर काट जाए तो कोई मर सकता है, इससे हमें दुख हो सकता है, अगर हम उसको मार देंगे तो हम सुखी बन जाएंगे। देखिए ये कॉमन ये है ना, साइकोलॉजी है। अगर किसी से हानि हो जाती है, उसको अगर हम मार देते हैं तो हमें कोई वो भय नहीं पैदा होगा, है ना। तो इसलिए वो बच्चे भी यही सोच रहे थे कि अगर हमने इसको यहाँ रखा तो किसी न किसी को काट लेगा, कोई ना किसी को हानि हो जाएगी, कोई दुखी होगा, इसलिए इसको अगर मारेंगे तो हम सुखी बन सकते हैं। ऐसा सोचकर बच्चे लोग पत्थर से अभी डरते भी हैं, दूर दूर से पत्थर मार रहे, लकड़ी से फेंक कर मार रहे, तो कुछ न कुछ वैसे कर रहे थे। तो उस समय में भगवान सुबह का समय था। भगवान अपना वो चीवर है ठीक तरह से परिधान कर, यानी कि जैसे परिमंडल है ऐसे ठीक तरह से परिधान कर, अपना जिसके ऊपर जो एक संगाटी होती है कंधे पर रखने जैसे, उस संगाटी को लेकर हाथ में भिक्षा पात्र लेकर, समय से पहले, भोजन का समय नहीं था, थोड़ा सा उससे पहले जा रहे थे। भगवान पिंडपात के लिए, भिक्षा के लिए श्रावस्ती की ओर निकले। और निकलते समय अभी भगवान तो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं, और उसी मतलब उसको रक्षा भी करनी है। कुछ बच्चों का पुण्य भी था कि कुछ का धर्म सीखने के लिए, है ना। अब बच्चे लोग थे उस समय में, बच्चे लोगों को भी मतलब इतना एक ज्ञान था कि वो भगवान को पहचान सकते थे, है ना। जैसे अगर देखा जाए तो विशाखा है, वो 5-7 साल की उम्र में उसके 500 सहेलियों के साथ में भगवान के दर्शन हेतु आती है। और जैसे ज्ञानी लोग, अच्छे बड़े लोग जैसे सम्मान करते हैं वैसे सम्मान करते हैं। 7 साल की उम्र है और भगवान से धर्म श्रवण कर श्रोतापन्न बन जाती है, और वो सभी सहेलियां भी बन जाती है 500। और ऐसी संख्या कोई प्रमाण नहीं, बहुत मतलब लाखों लोग हैं, लाखों लोग थे, बच्चे लोग थे जो भगवान के ऐसे धर्म के महान प्रतिफल को पाए हुए बच्चे बने हुए थे। श्रामणेर बने हुए भी कुछ ऐसे श्रामणेर थे 7 साल के, 8 साल की उम्र में ही अरहंत बने। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे थे और इतने महानुभाव संपन्न, इतने पावरफुल थे कि बहुत कुछ। ओके, तो भगवान ने भी उन बच्चों का भविष्य देखा था, और बस उस सांप को भी कोई हानि ना हो और बच्चों से भी कोई पाप न हो जाए, उस समय में भगवान वहाँ से गुजरते हैं। और भगवान उन बच्चों को देखने के बाद उन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों ये क्या कर रहे हो, है ना, प्राणियों को मारना अच्छा नहीं है। तो भगवान की मधुर वाणी श्रवण करने के बाद, सुनने के बाद, वो बच्चे अपने अपने हाथ का पत्थर है, कोई लकड़ी है, वो नीचे डाल दे, भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। तो भगवान पूछते हैं कि बच्चों, आप लोग इस सांप को क्यों मार रहे थे?
वो बोलते हैं, उसमें से कुछ बच्चे बोलते हैं कि भगवान, ये सांप के कारण किसी न किसी को कष्ट हो सकता है, अगर हम इसको मारेंगे तो हम लोग सुख से यहाँ रह सकते हैं, तो अपने सुख की कामना करते हुए हमें ये से मार रहे हैं। तो भगवान बुद्ध ऐसा कहने के बाद भगवान बुद्ध ऐसे इस बात को जानते हुए एक उदाहरण वाक्य के रूप में उपदेश बताते हैं। तो बोलते हैं, सुख कामानि भूतानि यो दंडेन विहिंसति। सुख कामानि भूतानि, जो सुख की कामना करता है, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सुखी बनूं, किसी को भी नहीं लगता है कि मैं दुखी बनूं या मुझे दुख मिले, कोई भी क्यों ना। अगर कोई व्यक्ति बुरे से बुरा काम भी करता है तो काम करने के पीछे भी एक ही भाव रहता है कि इससे मैं सुखी बनूं। चाहे हिंसा करना हो, चोरी करना हो, व्यभिचार करना हो, झूठ बोलता है या अन्य कोई पाप करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ अपने सुख की ही भावना रखता है। ठीक है, भले उसके परिणाम स्वरूप वो नहीं जानता है उसके परिणामों को, लेकिन कामना तो होती है सुख की। कभी दुख की कामना करते हुए कोई व्यक्ति पाप नहीं करता या कोई काम नहीं करता है, सुख की कामना करता है। ठीक है, तो सुख कामानि भूत, ये सारी प्रजा, ये जनता सुख की कामना करती है। यो दंडेन विहिंसति, लेकिन अपने लिए सुख की कामना करता है, लेकिन किसी को दंड से, मतलब कोई शस्त्र से, दंड से कोई प्रहार करता है। ऐसे हम लोग देखते हैं, स्वयं के लिए तो सुख चाहता है लेकिन दूसरों को दंड से प्रहार करता है। आजकल लोग वाणी से भी, शस्त्रों से भी ज़्यादा वार करते हैं, है ना। बहुत कटु वाणी बोलते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि इससे मुझे दुख मिलेगा, उनको यही लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो इससे मैं सुखी बन जाऊँगा, या मेरे जो मैं उसे कंफर्ट्स प्राप्त करूँगा, नहीं का मुझे मिलेगा कंफर्ट्स। इसलिए वो दूसरों को वाणी से कुछ बोलता है या शरीर से कुछ प्रहार करता है। वजह क्या होती है? सुख पाना, स्वयं को सुखी बनना चाहता है और दूसरों को दंडित करता है। और ऐसे लोग बहुत होते हैं। ऐसे लोग तो इतने होते हैं कि सोच नहीं सकते कि छोटी छोटी बातों को लेकर भी दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, है ना। इतनी पीड़ा पहुंचाते हैं कि किसी किसी का जीना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। उसको मतलब किसी किसी को ऐसा होता है कि मतलब जीना इतना मुश्किल हो जाता है कि खुदकुशी भी कर लेते हैं। यहाँ तक भी लोग मतलब टॉर्चर करते हैं या पीड़ा पहुंचाते हैं। लेकिन जो पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है वो कभी नहीं सोचता है कि ये सब कुछ मेरी तरफ आने वाला है, ये सब कुछ मेरी तरफ आने वाला है। मैं अगर एक प्रहार करूँगा उसके 100 गुना नहीं 1000 गुना मेरी तरफ आएगा, है ना। ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं सोचते कि मैं अगर एक किसी को गाली दूंगा वही गालियाँ 1000 गुना मेरी तरफ आएगी, है ना। अगर किसी को भी अभद्र वाणी, कटु वाणी सुनना पसंद नहीं है, लेकिन कोई व्यक्ति दूसरों को कटु वाणी बोलता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि इस कटु वाणी उसको अप्रिय लगेगी, उसको भी दुख देगी। जैसे उसको दुख देगी, अगर वही बात जब मेरी तरफ आ जाए, अगर मुझे किसी ने उसी प्रकार की किसी कटु वाणी अगर कोई बोलता है, यानी कठोर वाणी बोलता है, तो मुझे भी वैसा ही दुख होगा। हम ऐसा सोचते नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो जो परेशानी या दुख है या जो भी है ये दूर हो जाएगी, या मैं अपने आप को कोई कंफर्ट्स मिलेगा। इस कारण से वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है अपनी वाणी से, अपने शरीर से। यहाँ तक कि कोई शत्रु अगर होता है तो मन से भी देता है, हमेशा मन में कुछ ना कुछ उसके बारे में बुरा सोचता है कि इसका कोई बुरा हो, इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, शाप देता है ना। जो मन में आया सब। कभी किसी को क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अच्छा कपड़े पहनता है तो उसको सहन नहीं होता है, कोई दिखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है तो वो भी सहन नहीं होता है।
उसके बाद 2-4 पैसे ज़्यादा अधिकार है तो वो सहन नहीं होता है ना। तो मन से भी कोई व्यक्ति बुरा व्यवहार करता है, उसको नहीं लगता है कि ये मन का विचार से भी कुछ परिणाम आएगा। मन की भी वो क्रिया है, कर्म है, और उसका फल आता है। और जब फल आता है तब भोगने के अलावा कुछ होता नहीं है, केवल दुख मिलता है। और उस समय में जो सुख की हम कामना करते हैं और उस समय में हमें केवल जब दुख मिलता है तब पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं होता है, क्योंकि समय बीत चुका होता है। और हर व्यक्ति जो बुरे से बुरा काम करता है उसकी आंखें तभी खुल जाती है जब उसको परिणाम आ जाता है। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि कोई भी बुरे से बुरा काम जो होता है उसको मतलब जैसे कोई शहद चखने की तरह उसमें स्वाद लेता हुआ करता है, मतलब उसको बहुत आनंद आता है हिंसा करते समय, चोरी करते समय आदि, है ना। लेकिन जब उसका परिणाम आता है तब पता चलता है। जब परिणाम आता है तो सुख के रूप में कभी नहीं आएगा, दुख के रूप में आता है। हालांकि वो कभी दुख नहीं चाहता है, लेकिन वो दुख उसको मिल गया। तो इसलिए भगवान कहते हैं सुख की कामना करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होते हुए भी जो दूसरों को दंड से पीड़ित करता है, यानी कि कष्ट पहुंचाता है, अतनो सुख में सानो, हमेशा हम सुख की खोज करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें यहाँ सुख मिलेगा, वहाँ सुख मिलेगा, इससे सुख मिलेगा, ये करने से सुख मिलेगा, अगर ये नहीं करूँगा तो इससे मैं सुखी रह पाऊँ। हमेशा अपने क्रियाओं में हम अपने आप को सुखी बनाने के लिए ही खोजते हैं, उसकी यानी कि गवेषणा करते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हुए भी अगर किसी को कष्ट देते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो इससे उसको कभी सुख नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि स्वयं तो सुख चाहता है लेकिन दूसरों को वो पीड़ा पहुंचाता है। तो भगवान कहते हैं पिच सोन लभते सुखम, वो परलोक में इसके परिणाम स्वरूप उसको कभी सुख नहीं मिलता है, कभी सुख नहीं मिलता है जब तक उसका परिणाम है, मतलब कर्मों का विपाक निश्चित स्वरूप से है। अभी देखिए, निर्वाण की कामना करने वाला व्यक्ति भी यहाँ कुछ पुण्य कर लेता है और पुण्य करता है, लेकिन बाद में संसार में संसरण करते हुए कभी कभी उनसे भी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। और इसी तरह से अपने लिए सुख की कामना करता हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ गलती करके फिर अपने लिए बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है। जैसे हमने उस दारूचिरिया की बात कही, उसने 1 लाख कल्प पूर्व काल में ऐसी प्रार्थना की थी कि मैं इस पुण्य से ऐसे शीघ्रगामी, मतलब शीघ्र रूप से अरहंत बनने वाला बनो, और वो पुण्य था। और बहुत लंबे समय तक उसने उसका परिणाम स्वरूप सुख अनुभव किया। लेकिन एक जन्म की बात है कि उन्होंने ऐसे एक बहुत धनवंत व्यक्ति था, तो उस समय में कुछ एक बुरा कर्म किया था, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया। उस एक बुरा कर्म उसके निर्वाण मार्ग में, या जो निर्वाण उसने पा लिया, तो उस निर्वाण सुख का जीवन जीने में उसको समय नहीं मिला। मतलब जो मनुष्य का जीवन उसके लिए बार बार वो विघ्न अंतराय बना। अभी देखिए, ऐसे निर्वाण, ऐसे पुण्यवान व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा हो सकता है, तो हमारे देशों की बात ही क्या है। इसीलिए भी भाव संसार में जो दुख है, उस दुख की परिकल्पना करनी चाहिए, ऐसा होता है। अभी आपने सोचा नहीं होगा कि अभी हम ऐसे बैठे हुए हैं, हमें एक अच्छा जीवन मिला है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा जीवन है। हमने कभी किसी जीवन में कभी चोरी की होगी, हम सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने किसी पास्ट लाइफ में कभी चोरी न की हुई होगी। चोरी क्या है? अकुशल कर्म है, आप कर्म है। चोरी कर्म करना, जब राजा के सामने लिया जाता है कि हाँ इसने चोरी की है, तो राजा क्या करेगा? हाँ, उस समय में ज़्यादा तो एक ही होता था कि राजे लोग ऐसे सोचते थे कि
ये इसने चोरी की है, अगर इसको देखकर अगर इसको माफ कर दिया तो दूसरा भी चोरी कर लेगा। इससे अच्छा है लोगों के बीच चौराहे में जाकर इसका सर धड़ से अलग कर दो। तो उसको क्या करते हैं, हाथ पीछे बांधते हैं, एक गले में माला डालते हैं, एक टीला लगाते हैं और सबको बताते हुए जाते हैं कि इसने चोरी की है और इसको मृत्यु दंड राजा ने दिया है। तो ये बात सब लोग देखते हैं, ठीक है। और वो दंड मिलने के बाद वो वधक स्थल पर ले जाने के बाद उसको यहाँ सर काट देते हैं, सब लोग देखते हैं। उस समय में कितना खून बहा होगा, कितना खून बहा होगा, साधारण सा 2, 4, 5 किलो लीटर, हाँ कुछ लीटर में मिल जाए, है ना। तो अगर वो खून जो बहा हुआ खून वो अगर नष्ट नहीं हुआ, समझो स्टोर कर दिया, तो उसी प्रकार का हमने दुख, सिर्फ एक कल्प की बात है, मैं 2 या 1000 कल्प की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक कल्प में उसी तरह से कुछ अपराध करने के कारण जो सर कट गया है और उससे जो खून बहा था और वो हर जन्म में जो बहा हुआ खून वो स्टोर होते गया। तो भगवान कहते हैं पृथ्वी पर जितना समुद्र है उससे ज़्यादा हमने वो खून बहाया बनते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि हमने कितना दुख सहा है। हम केवल एक अपराध का है, बाकी अपराधों की बात अलग है, ठीक है। तो इतना दुख हमने सहा है, ये संसार ऐसा ही है इसलिए। लेकिन इतनी बार हमने दुख सहा है, क्या एक जन्म में भी हमने कभी सोचा कि मुझे इसके बदले में दुख मिलेगा और मुझे ये नहीं करना चाहिए? ऐसा विचार नहीं आता है। लेकिन हर व्यक्ति सुख की कामना करता है और भगवान यही कहते हैं, सुख की कामना करने वाले, सुख की गवेषणा करने वाला व्यक्ति, यानी सुख की खोज करता है और ऐसा करता है लेकिन दूसरों को दंड से पीड़ित करता है, तो उस व्यक्ति को किसी से वाणी से हो या दंड से पीड़ित करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप उसको कभी सुख नहीं मिलता है, कभी सुख नहीं मिलता। पेच्चसो न लभते सुखम। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं, सुख कामानि भूतानि यो दंडे न हिंसति, यानी कि जो सुख की कामना करता है लेकिन वो किसी को भी दंड से कष्ट नहीं पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है, दंड से शस्त्र से किसी की हिंसा नहीं करता है। आत्मनो सुख मेसानो, ऐसे वो अपने आप को सुखी बनाने के लिए चाहने वाला व्यक्ति, या अपने आप को मुझे सुखी बनना है इस विचार से कुछ ना कुछ करने वाला व्यक्ति, पेच्चसो लभते सुखम। क्यों ऐसा सुख की तो कामना करता है लेकिन अपने सुख के लिए किसी को भी दंडित नहीं करता, पीड़ा नहीं पहुंचाता, ना वाणी से ना शस्त्र से, ना किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है, तो वो व्यक्ति परलोक में इसके परिणाम स्वरूप जहाँ कहीं उसका फल मिलता है वो सुखी बनता है, यानी कि वो सुख पाता है, ठीक है। अभी इसमें एक पर्टिकुलर प्रकार का एक कर्म दिया है। एक कर्म है कि जो अपनी काया या वाणी से किसी को पीड़ित करना, है ना, मतलब ये सब जो करता है तो वो सुख नहीं पा सकता है, उसको दुख ही मिलेगा। और दूसरा है कि जो दूसरों को ऐसी पीड़ा नहीं पहुंचाता है, उसका जीवन वैसा नहीं होता है, तो उससे इस जीवन में और परलोक में भी सुख मिलता है, ठीक है। तो ये 2 बातें इसमें बताई गई है। अभी ये बातें हमारे निर्वाण के लिए कैसे उपयुक्त है, देखिए। कोई व्यक्ति निर्वाण की चेतना बनाकर ऐसे कोई व्यक्ति सोचता है कि जिन धर्मों को मैं धारण करता हूँ, आचरण करता हूँ, उससे मैं अपना जीवन सुखी बनाता हूँ, और मैं अपना जीवन तो सुखी बनाता हूँ लेकिन मुझे दूसरों का भी जीवन सुखी बनाना है, क्योंकि जैसे मैं सुख की कामना करता हूँ दूसरे लोग भी वैसे ही सुख उसको प्रिय है। जैसे अगर मुझे किसी ने मारा तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो अगर मैं उस व्यक्ति की जगह रहूँगा
तो उसको भी तो अच्छा नहीं लगेगा। अगर जो बात उसको अच्छी नहीं लगेगी तो मुझे भी वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए भी मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। और ऐसा समझते हुए वो परिपूर्णतः ध्यान का आचरण करता है, शील का पालन करता है। फिर पंचशील हो चाहे और भी शील हो, उन सभी शीलों का पालन करता है। तो ऐसा व्यक्ति इतना पुण्य कमाता है, मतलब जो अपने साथ दूसरों का भी हित करता है, उसको कहते हैं जो मतलब आत्महितवादी बोलता है, परहितवादी, यानी कि स्वयं का हित भी करता है और दूसरों का भी हित करता है। तो ऐसा व्यक्ति का जो जीवन होता है वो हमेशा के लिए सुख से भरा रहता है, उसको कभी दुख नहीं मिलता है। भगवान कहते हैं कि निर्वाण तक उसको कभी दुख नहीं मिलता है। एक घटना है, आपने कभी नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा, बकुल नाम के एक अरहंत भंते जी थे। नाम सुना है? नहीं। वे भंते जी भगवान के समय में सबसे दीर्घायु लोग, मनुष्य लोक में सबसे लंबी उम्र वाले व्यक्ति थे। उनकी उम्र 160 साल थी। ठीक है, जैसे आनंद बनते, महाकाश्यप बनते, विशाखा और कोई ऐसे 2-5-6 ऐसे कुछ लोग थे जिनकी उम्र 150 साल थी। और बाकी लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे, 6-7 लोग थे, और बाकी लोग 120 वर्ष तक रहते थे। सामान्य उस लोग का आयु प्रमाण था 120 साल, लेकिन ये लोग इतने जीवित रहे। तो परिनिर्वाण के समय कुछ आश्चर्य में बातें बताते हुए कहते हैं, परिनिर्वाण के समय में वो बकुल बनते जी जब से जन्म हुआ तब से उनको कभी भी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हुआ। जन्म हुआ उस दिन से परिनिर्वाण तक। वो कहते हैं कि मुझे कोई रोग हुआ और उससे मैंने कोई वनस्पति का कोई हरी पत्ती तोड़कर खाई है या मुझे खिलाई है, मैं ऐसा नहीं देखा बोलते। ठीक है, उनको कोई रोग नहीं हुआ। मतलब कितनी एक आरोग्य संपन्न काया थी, है ना। और इतना ही नहीं है, एक आश्चर्य की, एक जन्म की बात नहीं है। वो कहते हैं कि उन्होंने 1,00,000 कल्पकाल तक, कितना 1,00,000 कल्पकाल से पूर्व उन्होंने एक सम्यक संबुद्ध को औषधि दान दी थी। औषधि यानी जो दवा है, कुछ जो भी दवा है, जैसे कि कोई शहद है या कोई और भी जैसी चीज़ें हैं दवा के रूप में, तो वो दवाएं भगवान बुद्ध को दान दी थी। और उसने प्रार्थना की थी कि मैं आरोग्य संपन्न बनने वाले भिक्षु श्रावकों में अग्र व्यक्ति बनाऊं। तो भगवान को दिया हुआ दान कोई साधारण नहीं होता है। 1 कल्प की बात नहीं, 1000 कल्प की बात नहीं, 1,00,000 कल्प से उन्होंने, ऐसा कहते हैं कि मुझे इस शरीर को मूल करके मुझे कभी दुख नहीं हुआ बोलते हैं, कोई रोग नहीं हुआ बोलते हैं। ये आश्चर्य, इतना आश्चर्य है कि हम सोच नहीं सकते। जहाँ शरीर है वहाँ रोग आता ही है, जहाँ शरीर है कुछ ना कुछ दुख आता ही है। लेकिन वो कहते हैं मुझे कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं मिला। और 1-2 दिन की बात नहीं है, 100 कल्पों की बात नहीं है, 1,00,000 कल्प था। तो उस ऐसा कौन सा कर्म था कि जिस कारण से उनको आरोग्य मिला? तो उनमें से एक यही था कि उन्होंने अपने शरीर से किसी को भी दंडित नहीं किया। ठीक है, अपने शरीर से किसी को भी उन्हें पीड़ा नहीं पहुंचाई। इस कारण से उनको कभी भी रोग नहीं हुआ। साधारण रूप से किसी को कर्म के रूप में किसी को रोग मिल जाता है तो वो ठीक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। वातावरण के कारण किसी कोई रोगी बनता है तो वो कुछ ना कुछ दवा वगैरह देकर वो ठीक हो जाता है। लेकिन कर्म के अनुसार कोई व्यक्ति रोगी बन जाता है तो वो रोग ठीक नहीं हो पाता है। तो कर्म ये होता है कि जिस व्यक्ति ने अपने शरीर को मूल करके किसी को दंडित किया, शस्त्र से, पत्थर से या किसी से दंडित कर लिया, तो वो व्यक्ति परलोक में दुखी तो बन जाता ही है, नरक में भी जाएगा, अन्य भी दुख भोगेगा। लेकिन मनुष्य लोक में आने के बाद वो शरीर से बहुत दुर्बल बनेगा, बहुत रोगी बनेगा, बार बार रोगी बनेगा।
वो क्यों बनेगा? क्योंकि उसका कर्म वैसा है। वो कर्म कौन सा कर्म है? अपने शरीर से किसी दूसरों प्राणी को दंडित किया। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मुझे कभी भी किसी प्रकार का रोग न हो, अगर आप चाहते हैं कि मुझे किसी प्रकार का शारीरिक रूप में कोई दुख न हो, तो अपने लिए भी अपने पर अनुकंपा करते हुए कभी भी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी है, किसी को दुख नहीं देना है, किसी को हाथ से शस्त्र से नहीं मारना है। कोई मच्छर है, मक्खी है, ऐसे मारना नहीं है, ठीक है। मच्छर को ज़्यादा मारते हैं ना, हाँ, आजकल मारने के लिए कुछ वो बैट भी लाई है, हाँ, लेकिन मारने की ज़रूरत नहीं है, मारना नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे उस प्रकार का दुख कभी ना आए और निर्वाण के रास्ते चलते से वो कैसे विघ्न प्रकारक बन सकता है, सोचने चाहिए। समझो कि हमें भगवान बुद्ध नहीं मिले तो उस व्यक्ति की हालत कैसे हो सकती है। हमें अगर धर्म नहीं मिला तो उस व्यक्ति का जिस प्रकार का कर्म होता है बार बार वही उसको मिलेगा, है ना। वो बहुत भयानक होता है। और सत्पुरुष जब कभी मिल जाता है और व्यक्ति कुछ ना कुछ अच्छा कर्म करने शुरू करता है, तब जाकर कोई थोड़ा सा आश्रय मिलता है उससे बाहर आने का। लेकिन उस फ्लो से बाहर आना इतना आसान नहीं है, ठीक है। इस कारण से भी सही, अगर आप चाहते हैं कि अपने आप को मैं मतलब सुखी बनाऊं या मैं सुखी रहूं या निरोगी बनूं, तो कभी भी किसी भी प्राणी को हाथ से, डंडे से, पत्थर से पीड़ा नहीं पहुंचानी, उसके हिंसा नहीं करनी, हानि नहीं पहुंचानी। अगर ऐसा करते हैं तो हमें कभी दुख नहीं मिलता है। और हम ऐसा जब करते हैं कि हाथ से, डेले से, डंडे से कुछ ऐसे प्रहार करते हैं, तो उसके बदले में हमें वैसे ही मिल जाता है, वैसे ही मिल जाता है। एक मैं उदाहरण बताता हूँ। एक पच्चेक बुद्ध थे, उनका नाम मुझे याद नहीं है। एक ऐसे ही मूर्ख आदमी था, उसके पास एक थोड़ी कला थी पत्थर मारने की। मतलब अगर पत्थर भी मारता है तो ऐसे पेड़ों को, पत्तों को मारता है तो उस पत्तों में कोई चित्र भी बना सकता था, मतलब ऐसे दक्ष था। तो उसको लगा कि मेरे पास बहुत शिल्प कला अच्छी है, मैं लोगों को दिखाकर कुछ कमा सकता हूँ। तो लेकिन उसने पहली बार ही क्या किया कि वो कहता है कि एक पच्चेक बुद्ध भिक्षा मांग के लिए आते थे और वो कहता है, उसके मन में स्वीकार करता है कि मैं इस पर प्रयोग करूँगा, ठीक है। तो वो इस तरह से छोटा सा पत्थर होता है, बहुत छोटा सा, ऐसे मारता है कि उनके एक कान में जाकर दूसरे कान से निकल जाता है और उससे वो मतलब पच्चेक बुद्ध मर जाते, परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। लोग भी उसे गुस्से में आकर फिर तूने ये क्या किया करके उसको पत्थर से मार देते हैं। लेकिन वो व्यक्ति मरने के बाद प्रेत लोक में जाता है। उसने सिर्फ एक पत्थर मारा था, उसको वो प्रेत लोक में ऐसा है कि बहुत सुविशाल शरीर है और उसके ऊपर कम से कम 60,000 ऐसे जो ये है लोहे के शस्त्र है उसके ऊपर मतलब गिरते हैं कुछ समय पर, ठीक है। जब गिरना शुरू होता है तो वो दौड़ता रहता है, लेकिन फिर उसके सर पर गिर जाते हैं, ठीक है। तो ये एक नहीं, दो नहीं, बहुत, और उससे बहुत दुखी होता है। मोगलान भंते जी को एक बार दिखा देते, पूछते हैं कि तूने क्या किया पाप जो ये सब दुख भोग रहा है। तो बोलता है कि ऐसे ऐसे किया है। तो अपना शरीर मोल करके जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, वही दुख उसको 1000 गुना नहीं, लाख गुना, उससे ज़्यादा पलट कर आता है। ये कर्म का स्वभाव होता है। जो जैसा कर्म करता है वो वैसा ही फल पाता है, उसको उसी तरह से वो आ जाता है, ठीक। इसलिए भगवान इसमें कहते हैं कि जो सुख की कामना करता है, गवेषणा, हमेशा सुख की खोज करता है, उस व्यक्ति को चाहिए कि किसी को भी पीड़ा न दे। अगर वैसा करता है तो उसको कभी सुख नहीं मिलता है। अगर अपने आप को सुखी बनाना चाहता है और कभी किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाता है तो अपना देह छोड़ने के बाद वो हमेशा सुखी रहता है। जैसे वो बकुल बंदे जी, उन्होंने अपने शरीर को मोल करके कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाए, उनको शरीर मोल करके कभी दुख नहीं मिला, कभी दुख नहीं मिला। हम कभी सोचते नहीं है कि इस शरीर के कारण हमने कितना दुख सहा है। हमें अभी शरीर मिला है, कुछ छोटे मोटे
कुछ रोग भी होते हैं, हम ठीक भी हो जाते हैं, लगता है कि इतना तो एडजस्टेबल है, हम थोड़ा सा बैलेंस भी कर सकते हैं, निरोगी भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ रोग आता है, दवा पानी लेकर ठीक है, इतना ज़्यादा दुख नहीं हो सकता है ना। इसलिए इस शरीर के प्रति थोड़ा सा आसक्त होते हैं, लेकिन इसी शरीर को मूल करके हमने कितना दुख सहा है, कुछ गिनती नहीं है, बहुत दुख सहा है, और भविष्य में भी वो बना रहेगा। क्यों? अभी हम कल्पना नहीं कर पाएंगे कि हमें भी कभी दुर्गति में दुख मिलेगा, क्योंकि दुख दूसरा कोई दुर्गति में कोई दुख भोगता है तो हम सोचेंगे कोई तीसरा प्राणी है, तीसरा वो बाहर का प्राणी है, वो जाएगा उधर दुख भोगेगा, हम अपने लिए कभी नहीं सोचेंगे। लेकिन ऐसा होता है क्योंकि अविद्या है। जहाँ अविद्या है वहाँ संस्कार बनते हैं, जहाँ संस्कार है वहाँ उपादान है, जहाँ उपादान है वहाँ वैसे विपाक देने वाली भूमि है, उसको कहते हैं भव। विपाक देने वाली भूमि बनती है तो वही जन्म होता है और वैसा दुख मिल जाता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं इस सभी दुखों से मुक्त होने के लिए एकमात्र रास्ता है, वो है मध्यम मार्ग। और मध्यम मार्ग ऐसा है, इस रास्ते से चलते समय किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का दुख नहीं होता है, वो अपना जीवन भी सुखमय बनाता ही है, बहुतों का जीवन सुखमय बनाता है, ऐसा जीवन है। और भगवान कहते हैं ऐसे ही जीवन जीना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने आप को सुखी बनाऊं, मैं सुखी बनूं, तो सुखी बनूं ऐसा चाहते हैं तो सुख देने वाला जो रास्ता है, निर्वाणगामी रास्ता है, जैसे आर्य अष्टांगिक मार्ग है, उस आर्य अष्टांगिक मार्ग के अनुसार प्रतिपादन करना चाहिए, आचरण करना चाहिए, तो व्यक्ति के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए भी आपको अभी जितना इसमें समझ में आता है उसमें से एक सीख लेनी है कि अपना शरीर मूल करके किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी है। छोटा छोटा प्राणी भी क्यों ना हो, उसको भी कोई हानि नहीं पहुंचानी है। कभी कभी चींटी ऐसे दूर से जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन पटाख से मार देते हैं कुछ लोग, तो ऐसा नहीं करना है ना। तो जितना हो सके अपने शरीर से कष्ट नहीं देना है, किसी को करुणा रखनी है। मतलब क्या कहते हैं, नन्हे से नन्हे जीवों के प्रति भी समान करुणा रखनी है। और मनुष्य के प्रति तो कोई कहना ही क्या है, अपने घर के जो लोग हैं उन सभी लोगों के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अगर अपने शरीर को मूल करके कोई व्यक्ति सुखी बनता है अपने कारण, तो वो पुण्य उसको वो बदले में वही मिल जाता है। सुख देने वाला व्यक्ति सुख पाता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, उसका विपाक जब तक है तब तक, है ना। इसलिए भी अपने पारिवारिक लोगों के बीच में कभी झगड़ा नहीं करना है, किसी को कोई पीड़ा कष्ट नहीं पहुंचानी। अगर हमसे कुछ कष्ट होता है किसी को, तो उसकी माफ़ी मांगनी चाहिए। और किसी की कोई गलती हो जाती है अपनी ओर से, तो उसको पश्चाताप है तो उसको भी माफ़ कर देना, ताकि वो भी सुखी रहे। देखिए इससे कितना सुखी जीवन, अच्छा जीवन है ना। इसे कहते हैं इंसानियत। ये होता है इंसान का ओरिजिनल जीवन। देवताओं का एक जीवन होता है एक विशेष प्रकार के गुणों वाला, मनुष्यों का एक स्वभाव होता है विशेष गुणों वाला। तो विशेष गुणों में ये एक गुण है। कौन सा गुण है? इंसान, एक मनुष्य अपना शरीर मोल करके किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता है, दुख नहीं पहुंचाता है, और कभी पहुंचाता है तो इंसानियत के मारे उसको एक तो माफ़ कर देता है, अपनी गलती है तो माफ़ी मांगता है, दूसरों की गलती है तो माफ़ कर देता है, और बहुत शांति से रहता है। ऐसा करता हुआ व्यक्ति एक सच्चा इंसान का जीवन जीता है। लोग आज इंसानियत की बातें बोलते हैं, लेकिन इंसानियत ऐसे शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा भगवान का धर्म इंसान को पहले इंसान तो बनाता ही है, इंसान को भी देवता भी बनाता है। ये धर्म केवल देवता ही नहीं, ब्रह्म के स्वरूप भी बनाता है। और इतना ही नहीं, उन सभी देवता मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति जो होते हैं अरहंत, वो अरहत्व भी पाने वाला व्यक्ति बनाते हैं, है ना। तो ऐसा ये राजमार्ग है, सुमार्ग है। ऐसे मार्ग से पे चलने वाला व्यक्ति अपना जीवन बहुत सुख में बनाता है, अपना जीवन धन्य करता है।
ये जो संसार में व्यक्ति बार बार जन्म लेता है मरता है, जन्म लेता है मरता है, और ऐसा जन्म लेते मरते हुए हर जगह जन्म लेता है। कभी निरे में लेता है, कभी प्रेत लोक में लेता है, कभी तिरछा लोक, मतलब अपने लोक में भी जाता है, कभी कभार ऊपर भी आता है, फिर नीचे जाता है। लेकिन जो निर्वाण के रास्ते पर चलता है उस व्यक्ति की दिशा नीचे की तरफ कभी नहीं जाती। या तो वो देवलोक में जाता है या तो मनुष्य लोक में जाता है। मनुष्य लोक में इसलिए आता है कि मनुष्य लोक एक सुगति भूमि है और यहीं से कुछ किया, फिर से कुछ पुण्य करके वापस अपने लिए कुछ अच्छा मार्ग बना सकते हैं, निर्वाण की ओर भी जा सकते हैं। तो इसलिए ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ कहते हैं। इससे सुगति भूमि इसलिए कहते हैं कि इस मनुष्य लोक से ही हम अपने जीवन की यात्रा निर्वाण की ओर भी ले जा सकते हैं, बहुत सारा पुण्य कर सकते हैं। लेकिन जब ये पुण्य करने का अवसर होता है और हम वो नहीं करते हैं तो हम सही में इंसान नहीं होते हैं, है ना। अपना इंसान मतलब जो इंसानियत है हम वो खोने वाले बन जाते हैं। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें दुर्लभ जीवन मिला है, उसे सार्थक करना है। तो इस धर्म के अनुसार जीवन जीना है और अपने जीवन को एक बहुत अच्छी दिशा देनी है, जिससे कि हमें परलोक कभी दुख ना मिले, कभी दुख ना मिले, कभी हमेशा के लिए हम सुखी बन सके, यहाँ तक कि परम निर्वाण पाने तक हम हमेशा सुखी बने। ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए, तब हमारी ये धर्म यात्रा, जीवन यात्रा मंगलमय हो सकती है। ये बुद्ध का उपदेश है जो निश्चित तौर पर अपना कल्याण करने के लिए, अपना भला करने के लिए प्रेरणादायी है। इसको अपने जीवन में उतारना है। अभी इस बुद्धवाणी को अपना गुण बनाना है। जब हम ऐसा अपना गुण बनाते हैं तब हम धर्मचारी व्यक्ति बनते हैं, धर्म को धारण करने वाले व्यक्ति बनते हैं। और जब धर्म के आचरण करने वाले बनते हैं तो ये धर्म आपकी हमेशा रक्षा करेगा। जैसे बारिश में एक बहुत बड़ा छाता होता है तो हमें रक्षा होती है बारिश से, वैसे ही ये धर्म गुण आपकी हमेशा रक्षा करेंगे, कभी आपको दुख नहीं देंगे। ये दुख जो भी आता है उससे आपकी रक्षा करेंगे। और इस दुख भरे संसार में यात्रा करते हुए कोई दुख आप तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए भी अपने लिए धर्म रूपी एक छाता बनाओ और अपना जीवन सुख में बनाओ, अपनी यात्रा सुख में बनाओ, ठीक है। तो इस धर्म गुणों को अपना गुण बनाना है। गुण किस तरह बनाना है? आज से अधिष्ठान करना है कि मैं मेरा शरीर बोल करके किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं पहुंचाऊंगा, ना ही मेरे पारिवारिक सदस्य को, ना ही समाज के किसी लोग व्यक्ति को, और ना ही किसी अन्य प्राणी को। कितना सुंदर जीवन है। बस ये सीख कर देखें और उसके प्रतिफल को देखें। इतने अद्भुत प्रतिफल है कि सोच नहीं सकते। अभी हम सिर्फ करते हुए ही हमें खुशी होगी, लेकिन जब उसका परिणाम जब हमारी तरफ आएगा तब जो हमें सुख दिखाई देता है, तब जो हमें आनंद होगा, उस आनंद को कोई सीमा नहीं है ना। ऐसा व्यक्ति निर्वाण के बाद जरूर जाता है। तो ऐसे शुभ परिणामों को देखकर से ही अपने आप को इस धर्म मार्ग पर लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये धर्म उपदेश आपको निर्वाण के रास्ते चलने के लिए और परम निर्वाण पाने के लिए प्रेरणादायी हो, इसी सद्भाव से हम आशीर्वाद व्यक्त करते हैं। सबिंतियो विवजन्तु सबरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायिको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन
सदा सुखी भवन्तु ते मंगलम।